कामदेव का दहन। जब प्रेम के देवता को ही भगवान शिव के क्रोध ने भस्म कर दिया था, तो सोचिए वह क्षण कैसा रहा होगा। आज की कहानी केवल कामदेव के दहन की नहीं है, ये कहानी है शिव के द्वारा बताए गए प्रेम के रहस्य, उनका तीसरा नेत्र और उनकी दया की। तो चलिए जानते हैं क्यों किया शिव ने कामदेव को भस्म और कैसे बदल गया प्रेम का अर्थ और स्वरूप शिव पुराण के आधार से। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव संसार से विरक्त हो गए। न कैलाश की सुध रही, न देवताओं की, न लोगों की। वे घोर समाधि में लीन हो गए। शिव पुराण में बताया गया है, जब शिव समाधि में होते हैं तो सृष्टि स्थिर हो जाती है। इसी समय तारकासुर नाम का एक असुर अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, तुम्हारा वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकेगा। लेकिन शिव तो समाधि में थे, पुत्र की संभावना ही नहीं थी। इसलिए तारकासुर ने देवलोक पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हो उठे और चिंता करने लगे। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सबने विचार किया, यदि शिव समाधि में ही रहे तो संसार का संतुलन टूट जाएगा और तारकासुर अमर रहेगा। अब इसका एक ही उपाय था, शिव को समाधि से बाहर लाना। लेकिन प्रश्न था, कौन कर सकता था यह कार्य? तब देवताओं की दृष्टि प्रेम के देवता कामदेव पर पड़ी। कामदेव जानते थे शिव को विचलित करना सामान्य बात नहीं, फिर भी लोक कल्याण के लिए उन्होंने यह कार्य स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी रति चिंतित हो गई। रति बोली, शिव का क्रोध अग्नि से भी प्रचंड है। कामदेव ने उन्हें समझाया और बोले, यदि मेरा त्याग सृष्टि की रक्षा कर सके तो यह सौदा महंगा नहीं। कामदेव बसंत के साथ हिमालय के तपोवन पहुंचे। चारों ओर फूल खिले, मृदु पवन चली, कोयल कुहुकने लगी। वह स्थान प्रेम से भर गया। पर मध्य में भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। कामदेव ने अपने पुष्प बाण उठाए और भगवान शिव की ओर प्रेम का बाण चलाया। क्षण भर में शिव के ध्यान में स्पंदन हुआ। उसी क्षण शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र से प्रकट हुई प्रलय की अग्नि और उस अग्नि से पलक झपकते ही कामदेव भस्म हो गए। ना शरीर बचा, ना रूप, ना अस्तित्व। कामदेव के भस्म होते ही उनकी पत्नी रति भूमि पर गिर पड़ी। उनका विलाप तीनों लोकों में गूंज उठा। वे कैलाश पहुंची और शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, प्रेम का नाश सृष्टि का नाश है। शिव करुणा में है। उन्होंने कहा, रति, कामदेव का शरीर नष्ट हुआ है, प्रेम नहीं। आज से कामदेव अनंत कहलाएंगे, मतलब बिना शरीर के, पर हर हृदय में वास करेंगे। शिव की कृपा से तभी से प्रेम एक अनुभूति बना, जिसे दिलों में महसूस किया जाता है। तभी से प्रेम केवल रूप नहीं रहा, वह भाव बन गया। कामदेव अब नेत्रों से नहीं, हृदय से देखे जाते हैं। तो दोस्तों, शिव पुराण की ये कहानी हमें सिखाती है, संयम के बिना प्रेम विनाश बन जाता है और करुणा के बिना वैराग्य शून्य। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। हर हर